जोर से खर्राटे भर रहे हो तुम? चुप हो जा। केशु, केशु, केशु कैसा प्लेन? प्लेन? कुकी, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? शायद तुम्हारी लैंडिंग हो गई है। ओह माय गॉड, कुकी! क्या हुआ? मैंने एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना? मैं प्लेन से सफर कर रहा था। हाँ? मेरी बगल में एक औरत बैठी थी। यानी कि मैं? नहीं, वो तो खूबसूरत थी। तो तुम्हारी बगल में क्यों बैठी? अरे उस बेचारी का पति बीमार था। बीमार तो मेरा पति है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाया, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उतने में कोकी, हवाई जहाज, प्लेन एकदम से हिलने लगा, यूं ऐसे हिलने लगा। तो तुम्हारा हाथ उसके सिर पर नहीं रहा होगा। नहीं, मेरा हाथ तो उसके सर पर ही था। प्लेन के हिलने से वो बेचारी एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उतने में कहीं से एक मनहूस एयर होस्टेस आई और उसने मुझे यूं जोर से धक्का दिया कि मैं पलंग के नीचे। मुझे तो लगता है मनहूस एयर होस्टेस मैं ही थी। कोकी यार, तुम हमेशा मेरा सपना तोड़ देती हो। तो तुमको शर्म नहीं आती? सपने में भी अकेले सफर करते हो? अरे बाबा, वही तो एक फैसिलिटी है जिससे मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ। कम से कम आज के दिन चिंटू और मुझे साथ ले जाते हैं। क्यों, आज क्या है? लो, ये भी याद नहीं। अरे बाबा बताओ, क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशु। ओ, मुझे तो लगा कोई खास बात है। ये खास बात नहीं है। क्यों है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? कुकी, कोकिला मेरी बात सुनो कोकिला। देखो कोकिला, शादी की सालगिरह पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। छोड़ दो मुझे। अरे, मुझे लगा था तुम मुझे कुछ बधाई दोगे। अब ये बात है। चलो बाबा, हम आपको बधाई देते हैं। आप मेरे पास नहीं आना। हाँ? ऐसा मत बोलो। अरे तुम तो मेरी इकलौती बीवी हो। छोड़ो, हा? ये सब नाटक है, झूठ मूठ का प्यार है। नो नो नो, नाटक नहीं है मैम साहब, ये सचमुच का प्यार है। थैंक यू। चिंटू, डैडी वन मोर प्लीज। तुमको भी अक्ल नहीं है, चिंटू ने सब देख लिया। अरे मम्मी, ये सब रोज ही तो देखता हूँ टीवी पर। चिंटू, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? तो तुम्हें उससे क्या? आज मेरा भी खुशी का दिन है। वो कैसे? डैडी, अगर आप दोनों शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से आता? ए, चिंटू, आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। ये कहाँ से सीख के आते हैं? देखो कोकिला, तुम चिंटू को स्कूल भेजने की तैयारी करो। चिंटू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? और तुम भी दफ्तर नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आज संडे है। मैंने कुछ सोचा है। देखो, ये सस्पेंस जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी कहना है फट से कहो। ठीक है, तो फट से सुनो। आज मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? आज दोपहर का खाना हम किसी अच्छे होटल में खाएंगे। उसके बाद कोई रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे और शाम को शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? ये तो मेरी जेब खाली करने की प्लानिंग है। तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है, खासकर हमारे लिए। दोस्तों के लिए तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। ये क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। ये झूठ है। हफ्ते में कम से कम एक बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो कि नहीं? झूठ है ये। ये सच है। ये झूठ है। सच है। ठहरो, अभी दिखाती हूँ। ये लो होटल का बिल, तुम्हारी जेब में मिला। लेकिन मेरी जेब में हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचा था 5-10 रुपए मिलेंगे, इसलिए डाला था। लेकिन ये बिल मिला और उस वक्त मैं दूसरी जेब में हाथ डालना भूल गई थी, तो अब डालती हूँ। इसमें तो सिर्फ रुमाल है। अरे, लेकिन ये रुमाल इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है किसी लड़की का रुमाल है। लड़की का रुमाल? दिखाओ। खबरदार, मुझे देखने दो। आर! आर? क्या आर कौन है? आर कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तो फिर उस लड़की का रुमाल तुम्हारी जेब में कैसे आया? मैं भूल गया। ये मेरा ही रुमाल है। तुम्हारा नाम क्या है? केशु। तो इस पे के होना चाहिए, आर नहीं। सच सच बताओ, उस चुड़ैल का नाम रेखा, रवीना, रूपा, राजश्री। ओह, इतनी सारी। मैं नहीं जानता क्योंकि ये आर कौन है मैं नहीं जानता। आज मुझे पता चला कि तुम ऑफिस
ऑफिस से इतने लेट क्यों आते हो? अरे ओवर टाइम मैडम, ओवर टाइम। आज मुझे तुम्हारे इस ओवर टाइम का पता लग गया। देखो कोकी, मुझ पे शक मत करो। अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरी तो बर्बादी की सालगिरह है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सूख गया है मेरा खून, तुमसे झगड़ा कर करके सूख गया है। धोखेबाज। चुप। तुम चुप। तुम चुप। यू चुप। तुम चुप। चुप। सुनो, पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, उनको भी पता लगने दो कि कैसे आदमी के साथ मैंने 10 साल निभाए हैं। ऑलराइट, चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। साले कुट्टी के बच्चे की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूंगा। मम्मी, क्या है? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अच्छा। अरे लो। चिंटू बेटे, तुम्हारी मम्मी है? हाँ है, उनसे जाकर कहो अरुणा भाभी आई हैं। पर वो दुखी है। दुखी है? क्यों? आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। ओए, शादी की सालगिरह अन्य वास्ते दुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज पापा से उनका झगड़ा हुआ और वो चले गए, इसलिए दुखी है। ओहो, इतनी सी बात, उनसे जाकर कहो तो अरुणा भाभी आई हैं। मम्मी, बार-बार आंटी आई है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। बोलो अरुणा, कैसे आना हुआ? अरे वो तो सब छड़, मैनू ये बता कोकिला, तू इतनी दुखी क्यों है? मैं नहीं तो। नहीं तो क्या? झूठ मत बोल, मुझे चिंटू ने सब बता दिया। तुम्हारा केशव से झगड़ा हुआ क्या? जरा सा। ये तो बड़े दुख की बात है। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज टेरेस पे कुट्टी का सेंड ऑफ है। तू चल रही है ना? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे कोकिला, वो बेचारा तो आज आखिरी बार तुम्हारा पड़ोसी है, कल से तो कोई दूसरा पड़ोसी आ जाएगा। वैसे कौन आने वाला है, कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना है कोई छमक छल्लो आ रही है, एक्ट्रेस। वो प्रेमा शालिनी नाम है उसका। वो टीवी और फिल्मों में काम करती है। तब तो बालकनी में पर्दे लगवाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैंने सुना है वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है। अच्छा? कोकिला, हाँ? कल मेरी बेटी यहाँ पे कोई अपना रुमाल तो नहीं भूल गई? रुमाल? हाँ, कल यही तो चिंटू के साथ खेल रही थी। चिंटू? जी मम्मी। चिंटू बेटे, तुमने रंजना का रुमाल देखा कहीं? नहीं, हाँ एक रुमाल देखा था। कहाँ है? वो तो मैंने डैडी के जेब में डाल दिया। उस पर आर लिखा हुआ है। क्या? हाँ, रंजना ने लिखा था। कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। आपके बच्चे से कहना आइंदा यहाँ रुमाल लेकर आया ना करे। रुमाल लेके नहीं आया करे? क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? इस रुमाल ने मेरी शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी। शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी रुमाल ने? क्या हंस रही हो? मैं सब समझ गई।